हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको बीटा क्लासेस में। फिर से आप लेके आए हैं आपके बीच एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू मैट्रिक्स 1 2 -3, फर्स्ट रो में 5 0 2 1 -1 1 एंड सेकेंड मैट्रिक्स है हमारा -3 -1 2 4 2 5 2 0 3 एंड थर्ड मैट्रिक्स हमारा दिया हुआ है। तो हम लोग को करना क्या है, देन कंप्यूट ए प्लस बी एंड बी माइनस सी। सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है, ए प्लस बी निकालना पड़ेगा, उसके बाद बी माइनस सी निकालना पड़ेगा। आल्सो वेरीफाई दैट ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी। मतलब ये जो हमारा दिया हुआ है इसमें इसको हम लोग को वेरीफाई करना है। जो ऊपर में दिया हुआ है हम लोग को मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स से हम लोग को ये जो टर्म दिया हुआ है इसको हम लोग को वेरीफाई करना है। ठीक है, बहुत ही आसान है दोस्तों ये क्वेश्चन। तो देखिए हम लोग इसको वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, तो क्या कहा है, देखिए क्वेश्चन में कहा ए प्लस बी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ए प्लस बी, और हम लोग का गिवन जो दो मैट्रिक्स है वही दोनों से हम लोग क्या करेंगे, ले लेंगे। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 और 1, ओके। प्लस बी मैट्रिक्स इज 3 -1 2 4 2 5 2 0 3, ये बी मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो अब क्या करना है, हम लोग को ऐड करना है मैट्रिक्स हम लोग जो इंट्रोडक्शन क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि दो मैट्रिक्स में हम लोग दो मैट्रिक्स रहे तो उसको कैसे ऐड करते हैं, उसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होता है वो हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। तो हम लोग इसको ऐड करते हैं दोस्तों, इस मैट्रिक्स को। तो 1 + 3 इक्वल टू 4, 2 + -1 इक्वल टू 1, -3 + 2 इक्वल टू -1। तो क्या हो जाएगा, -3 + 2 -1, 5 + 4 9, 0 + 2 2, 2 + 5 7 एंड 1 + 2 3, और फिर क्या करें, -1 + 2 1, 1 + 3 4। तो हमारा जो है ए प्लस बी मैट्रिक्स हमारा क्या निकल गया, हमारा ये आ गया। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड हम लोग क्या निकालना है, बी माइनस सी निकालना है। तो उसके बाद हम लोग बी माइनस सी निकाल लेते हैं दोस्तों। तो बी माइनस सी यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं, बी माइनस सी इक्वल टू, बी मैट्रिक्स ऑलरेडी हम लोग को दिया हुआ है 3 -1 2 4 2 5 2 0 3, माइनस सी मैट्रिक्स ऑल्सो गिवन 4 1 2 0 3 2 1 -2 3, matrix C is also given. Then next we have to obtain subtract B minus C। B का जो corresponding element है C का element से हम लोग उसको subtract करेंगे। तो 3 - 4 -1 -1 क्या हो जाएगा, -2 2 -2 0 4 -0 4 2 -3 -1 5 -2 3, और ये हो जाएगा 2 - 1 1, और ये हो जाएगा वो 0 माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस, यानी 2 हो जाएगा। फिर 3 - 3 0। तो हमारा जो है B माइनस सी मैट्रिक्स भी हमारा निकल चुका है। तो हम लोग नेक्स्ट अब क्या करना पड़ेगा, हम लोग का देखिए कंप्यूट कर चुके हैं क्या क्या। पहला तो हम लोग ये चीज़ ए प्लस बी भी कंप्यूट कर लिए हैं, बी माइनस सी भी कंप्यूट कर लिए हैं। अब जो हम लोग क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, ये जो दिया हुआ है इस पर वेरीफाई करेंगे। चाहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इस वाले में हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं, चाहे तो इस वाले में वेरीफाई करते हैं, है ना। तो हम लोग सबसे बेटर कौन सा होगा, हम लोग को वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। देखिए ये वाला टर्म में हम कर सकते हैं, क्योंकि इस वाले में करेंगे तो बहुत ही आसान थोड़ा पड़ेगा। ठीक है, इधर वाला को करके उधर भी सेम वेरीफाई करना है। तो चलिए हम लोग इसको हम लोग इरेज करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको इरेज करते हैं, इरेज। उसके बाद जो है हमारा दिया हुआ है, ये हम लोग का दिया हुआ है, इसको हम लोग लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, देयरफॉर ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी, ये दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस वाले LHS से हम लोग करते हैं। ठीक है, LHS से कर लेते हैं भैया। तो ए का जो हमारा दिया हुआ है, ए का मैट्रिक्स क्या है, 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1
प्लस बी माइनस सी। बी माइनस सी क्या दिया हुआ है हमारा, बी माइनस सी देखिए हम लोग निकाले हैं -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0, ये हमारा निकल गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे दोस्तों। देखिए ऐड है, जो ऑपरेशन हम लोग पढ़े थे इंट्रोडक्शन में, एडिशन का जो ऑपरेशन होता है कोरस्पोंडिंग एलिमेंट का जो है वो उसको हम लोग फॉलो करते चलेंगे। इस वाले एलिमेंट को इसके साथ हम लोग ऐड करते हैं, तो 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 हो गया। 2 प्लस माइनस माइनस यानी यहाँ भी 0 हो गया। यहाँ पे क्या होगा, -3 प्लस 0 यानी -3 हो गया। ठीक है, अब जो हम लोग को क्या होगा, 5 प्लस 4 = 9, 0 प्लस माइनस माइनस यानी -1 हो जाएगा। फिर 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, -1 प्लस 2 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 0 1 हमारा हो गया। तो ये हमारा रहा जो है, क्या हो गया हमारा, ये हमारा जो है प्रूव हो गया। क्या हो गया, ये वाला का LHS ये हो गया। तो हम लोग देयरफॉर हम लोग इसको लिख सकते हैं LHS = RHS प्रूव्ड। अब इधर भी करेंगे तो सेम ही आएगा, इसीलिए हम लोग LHS करके हम लोग जो है डायरेक्ट हम लोग शो करवा दिए तो RHS भी इक्वल होगा, इसीलिए वो प्रूव हो गया। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छे समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान लग रहा है भाइयों, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। आखिर है क्या, ये तो बहुत ही पहाड़ जैसा फ्रैक्शन में रखा है, ऐसा लग रहा है बहुत ही हार्ड होगा, लेकिन ये हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान है। आप लोग देखते जाइए, इस वीडियो को ध्यान से आप समझने का कोशिश कीजिए। तो 5 नंबर में देखिए दिया हुआ है, इफ ए, ये कोई मैट्रिक्स है, या देखिए इस तरह से मैट्रिक्स दिया हुआ है 2/3 1/3 7/3 1 2/3 2 5/3 4/3 2/3, ये हमारा दिया हुआ है मैट्रिक्स, फर्स्ट मैट्रिक्स। एंड सेकेंड दिया हुआ है इसी तरह 2/5 1/5 7/5 7/5 3/5 2/5 6/5 1 4/5 और एक दिया हुआ है 2/5। इस तरह से हमारा दिया हुआ है दो मैट्रिक्स। और क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है देन कंप्यूट 3a - 5b। तो इसको हम लोग को कंप्यूट करना है। तो सॉल्यूशन देखिए बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान के चलिए ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको लिखिए, मल्टीप्लाई में है 3 और इसके बाद हम लोग ए दिया हुआ है 3a - 5b। ठीक है, तो 3 के साथ 3 मल्टीप्लाई रहेगा और हम लोग ये मैट्रिक्स को लिख लेते हैं 2/3 1/3 7/3 और 1 2/3 और 2। फिर थर्ड है 5/3 4/3 और 2/3। थर्ड कॉलम हो गया -5। बी मैट्रिक्स को लिख सकते हैं 2/5 1/5 7/5 और सेकेंड कॉलम है 3/5 2/5 6/5। थर्ड कॉलम है 1 4/5 2/5। इस तरह से हमारा जो है सेकेंड मैट्रिक्स भी, बी मैट्रिक्स भी लिख लिए। अब क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए सबका डिनोमिनेटर में क्या है, फ्रैक्शन नीचे वाला, तो ये क्या होगा, काट जाएगा। देखिए किस तरह से कटेगा, मान के चलिए यहाँ पे दिया हुआ है 3 मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग डायरेक्ट करते हैं ना, इक्वल टू इस वाले मैट्रिक्स में देखिए ये कटेगा 3 कट जाएगा 2 बचेगा, इसमें क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से 3 × 1 यानी 3 हो जाएगा। फिर अगला वाला में क्या हो जाएगा, कट जाएगा 3 5 बचेगा। फिर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा 3 कट जाएगा 1 बचेगा, इसमें 3 कट जाएगा 2 बचेगा, इसमें 3 कट जाएगा 4 बचेगा, इसमें 3 कट जाएगा 7 बचेगा, इसमें 3 × 2 6 हो जाएगा, उसके बाद इसमें 3 कट जाएगा 2 बचेगा, है ना। इस तरह से हमारा जो है हुआ। अब जो है -5 के साथ भी वही हाल होगा। ठीक है, इसमें भी देखिए ये जो है इससे ऊपर में डिनोमिनेटर में होगा मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में, तो 5 कट जाएगा 2 बचेगा। फिर
इसी तरह 5 5 कट जाएगा 3 बचेगा, फिर 5 5 कट 5 1 से मल्टीप्लाई होगा 5 होगा, फिर देखिए यहाँ पे 5 5 कट जाएगा 1 बचेगा, फिर देखिए 5 5 कट जाएगा 2 बचेगा, फिर देखिए इसमें 5 5 कट जाएगा 4 बचेगा, फिर इसमें देखिए 5 5 कट जाएगा 7 बचेगा, और फिर देखिए इसमें 5 5 कट जाएगा 6 बचेगा, 5 5 कट जाएगा फिर 2 बचेगा। ठीक है, इस तरह से बहुत ही आसान है क्वेश्चन भाइयों, देखिए। और ये फिर लास्टली फाइनली देखिए सब्ट्रैक्ट का साइन है तो क्या होगा साहब, जो है माइनस हो जाएगा, 2 में 2 माइनस जाएगा 0, 3 में 3 माइनस जाएगा 0, 5 में माइनस 0, 1 में 1 0, 2 में 2 0, 4 में 4 माइनस होगा 0, और 7 में 7 है 0, 6 में 6 0 0, सब के सब 0 हो गया। यही हमारा जो है आंसर है। ओके, बहुत ही आसान को हम लोग को देखने में बहुत ही टफ लग रहा था, क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन दिया हुआ है, लेकिन जब हम लोग इसको बनाना स्टार्ट किए तो काफ़ी आसान लगा, बिल्कुल एकदम हलवा जैसा। ओके, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 अब में आते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग इस सॉल्यूशन को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान है, चलिए एकदम अच्छे से आप लोग समझते जाइए। बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है, एकदम आपको एकदम जीरो से हीरो बनाने का कैपेसिटी रखते हैं, एकदम अच्छे से आपको बताते जाएंगे, आपको कोई परेशानी होने नहीं देंगे, ये लिख के देते हैं भैया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और भी ज़्यादा अच्छा एकदम लॉलीपॉप है। सिंप्लीफाई क्या है, कोस थीटा, और मैट्रिक्स के अंदर में है कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, ये हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है, प्लस साइन थीटा, ये तो ये देख के ही बहुत ही लॉलीपॉप लग रहा है भाइयों, साइन थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा, वाओ, बिल्कुल एकदम रसगुल्ला जैसा लग रहा है। चलिए अब कह रहा है सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग को ये कह रहा है, तो सिंप्लीफाई आइए दोस्तों करते हैं, मिल के करते हैं। ओके, तो देखिए सॉल्यूशन सबसे पहले इस गिवन को ही लिख दो एक बार। ओके, ये हमारा जो है गिवन को लिखना ही चाहिए एक बार, साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा, और इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को ही एक बार लिख दिए हैं दोस्तों। अब हम लोग क्या करते हैं, एकदम सबके साथ एक एक बार गुना कर देते हैं, बहुत ही आसान चैप्टर है, एक एक बार गुना कीजिए। कोस स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ये हमारा हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये हो जाएगा हमारा, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कोस थीटा, यहाँ पे इसको हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, फिर इसको भी ऐसे ही मल्टीप्लाई करिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, यहाँ पे जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से हमारा जो है मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा। अब तो बहुत ही आसान हो गया है बच्चों, देखिए दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखिए इसको भी तो ऐड करेंगे ना, साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब तो हमारे बच्चे तो बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे अब क्या होने वाला है, प्लस साइन थीटा टू कोस थीटा। अब यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और आप लोग जानते होंगे बच्चों कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना? जी हाँ। चलिए अब देखते हैं हम लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ पे 1 हो गया, ये देखिए ये कट गया, ये भी कट गया, तो बचा क्या 0 0 0 1, ये क्या एकदम बिल्कुल आइडेंटिटी बन गया है ना। तो इस तरह से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आई होप हमारा इस चैप्टर का एक्सरसाइज 3.2 का जो है क्वेश्चन नंबर 6 आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी एकदम क्वेश्चन जो है बिल्कुल एकदम रसमलाई जैसा है।
चलिए आइए हम लोग मिल के रसमलाई खाते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट जो है हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू मैट्रिक्स 7, फर्स्ट रो में है 7 0 2 5 एंड सेकेंड एंड दिया हुआ है x माइनस वाई इक्वल टू 3 0 0 3, ये दिया हुआ है। तो हम लोग को देखिए, हम लोग पढ़े हुए हैं, हम लोग प्रीवियस देखिए इस तरह से हम लोग पढ़े होंगे। x प्लस वाई इक्वल टू 5 मान के चलिए दिया हुआ है, और x माइनस वाई इक्वल टू 3 दिया हुआ है, ठीक है। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 मान लेते थे, और हम लोग क्या करते थे, इसको सॉल्व कर देते थे। वाई कैंसिल हो जाता है, 2x इक्वल टू, यहाँ पे देखिए क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, 8 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 8/2 कटने पे क्या हो जाता है 4, यानी x का वैल्यू 4 आ जाता था। और फिर 4 आने के बाद x का जो वैल्यू होता है उसको पुट करते थे कोई भी इक्वेशन में, दोनों में से किसी में मान के चलिए 1 में करते थे। तो x का जो वैल्यू था x प्लस वाई इक्वल टू 5 था, तो x का जगह हम लोग 4 पुट करते थे, y निकल जाता था। तो y इक्वल टू 5 माइनस 4 इक्वल टू y इक्वल टू 1 आ जाता था, है ना। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते थे, है ना। लेकिन इस तरह से सोल्व करते हैं, इसको करना है इसी तरह बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे देखिए कोई डिजिट के जगह पे हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ था, करेंगे कैसे? ये बात तो प्रश्न उठता है कि करेंगे कैसे। तो हम लोग को जो है इसको भी हम लोग कर सकते हैं बिल्कुल इसी तरह। तो आप बने रहिए वीडियो पे। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही इजी वे से कर सकते हैं। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसी को लिखते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 7 0 2 5, इसको इक्वेशन 1 मानिए। और दूसरा का इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 3 0 0 3, इसको इक्वेशन 2 मानिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं, हम लोग ऑपोजिट साइन लेते हैं, लेकिन इसमें देखिए पहले से ऑलरेडी इसको करने लायक है, ठीक है। तो ये इसको काट देते हैं, कितना y कट गया तो बचा क्या 2x इक्वल टू। आप क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर दीजिए, क्योंकि देखिए दोनों को इसमें x को ऐड किए हैं, तो इसमें भी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। इस वाले एलिमेंट का जो है, इसका जो इस वाले एलिमेंट के साथ ऐड करना है, इस वाले एलिमेंट को इसके साथ ऐड करना है, और इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। इसी तरह से हम लोग इसको भी मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2, 5 प्लस 3 8। इस तरह से जो है हमारा मैट्रिक्स फॉर्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं 2 को हम लोग को डिवाइड कर देते हैं, उसके साथ डिवाइड करते हैं 1/2, और जो है मैट्रिक्स 10 0 2 8, ये हो गया। अब जो है सबके साथ हम लोग डिवाइड कीजिए, हर एक एलिमेंट के साथ। तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितना बचेगा 5, यहाँ पे कितना बचेगा 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4। ये जो हमारा आ गया x का जो है निकल गया हम लोग का 5 0 1 4। तो अब हम लोग निकालना है क्या, y का भी तो वैल्यू निकालना है। तो पुट इक्वेशन, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में हम लोग पुट करते हैं। 1 जो है इसको माने थे ना, तो 1 की जगह में हम लोग क्या करते हैं, x के जगह पे हम लोग ये वाले मैट्रिक्स को रख देते हैं। कौन सा मैट्रिक्स, ये जो हमारा निकला 5 0 1 4 प्लस y इक्वल टू 7 0 2 5, ये हमारा निकल गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग उधर ले जाते हैं। तो y इक्वल टू 7 0 2 5 माइनस 5 0 1 4, क्या हो गया। अब हम लोग कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। 7 में माइनस 5 चला जाएगा, क्या बचेगा 2, 0 में माइनस 0 0 0, 2 माइनस 1 1, और 5 में 4 जाएगा 1। तो ये हमारा जो है y का वैल्यू निकल गया। तो देखिए हम लोग को x का वैल्यू भी निकल गया, और दूसरा y का वैल्यू भी निकल गया। तो हम लोग को निकालना ही था x और y का वैल्यू। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। आगे हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है सॉल्यूशन, जो इक्वेशन दिया है उसको हम लोग लिखते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल टू 2 3 4 0, ये हमारा है, ठीक है। ये इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इक्वेशन 1, 2 इक्वेशन क्या हो जाएगा 3x प्लस 2y
इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन 2 माइनस 2 माइनस 1 5 इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 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 करते हैं हम लोग 3 से इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 एंड मल्टीप्लाई एंड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 2 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि मल्टीप्लाई हम लोग इक्वेशन 1 को 3 से करते हैं, ठीक है, और 2 को 2 से करेंगे। तो देखिए क्या होगा, हमारा जो है इक्वेशन आ जाएगा हम लोग का क्या, ये देखते हैं, हमारा इक्वेशन आ जाएगा, इसको 3 से करेंगे 6x प्लस 9y इक्वल टू, इसको भी तो होगा, हर एक कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में होगा, 3 2 जा 6 9 12 और 0, ये हो गया। सेकेंड इक्वेशन हमारा हो जाएगा 6x प्लस हो जाएगा 2 2 जा 4y इक्वल टू इसमें 4 माइनस 2 और 10, ये होना चाहिए। तो हमारा जो है ये हमारा इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, अपोजिट साइन लीजिए, अपोजिट साइन लीजिए, यहाँ पे प्लस से माइनस लगेगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, प्लस से माइनस, यहाँ पे माइनस। ठीक है, तो अब देखिए इसमें ये कट सकता है, ये कट गया, बचा क्या, 9 और 4 माइनस हो जाएगा, बचेगा 5y इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 6 में 4 माइनस होगा, क्या बचेगा 2 बचेगा, 9 में माइनस 4 यानी माइनस माइनस प्लस हो गया, 13 हो जाएगा, और यहाँ पे है हमारा 12 प्लस 2 यानी 14, यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस 10 यानी माइनस 10, ये हमारा जो है 5y। अब जो है हम लोग इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू 1/5, और ये जो है 2 13 14 और माइनस 10 इसको लिख सकते हैं। तो y का वैल्यू हम लोग को मिल गया। अब हम लोग इसी तरह जो है सेम प्रोसेस हम लोग आगे भी करेंगे, और उसमें क्या करना है, इसी तरह मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम लोग जो है अगला हम लोग वैल्यू x निकालते हैं। चलिए आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को 2 से करते हैं, और इक्वेशन 1 को 2 से करेंगे, इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 3 से, और इक्वेशन तो वही रहेगा। ठीक है, इक्वेशन वही रहने देना है। अब हम लोग देखिए करते हैं आगे। अब देखिए करते हैं, 2 से करेंगे, हो जाएगा 4x, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 6y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर सेकेंड इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई कीजिए, 3 से मल्टीप्लाई करना है, 9x हो जाएगा प्लस 6y हो जाएगा इक्वल टू, इसको भी हम लोग कर लेते हैं हर एक एलिमेंट को 3 से, 6 माइनस 3 15, ये हो जाएगा। फिर इसी तरह हम लोग जो है जिस तरह से किए थे उसी तरह अपोजिट साइन कीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, देखिए इसमें माइनस आ गया, तो -5x इक्वल टू हमारा, देखिए क्या आ गया, माइनस को यदि कॉमन लेते हैं तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, ऐड कर लीजिए, माइनस को बाहर ही रहने देते हैं ताकि ये माइनस काट देते हैं। ठीक है, अब जो है हम लोग इसको ऐड कर लीजिए, ऐड करते हैं तो 4 और 6 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 6 माइनस 6 0, 8 माइनस 3 क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पे 0 प्लस 15 हो जाएगा, है ना, यह हो जाना चाहिए। अब जो हम लोग देखेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे। हम लोग डिवाइड करते हैं दोस्तों। अब ऐसा करते हैं हम लोग जो है इसको रहने देते हैं, अच्छे से हम लोग इसको क्या करते हैं कि वैसे ही जैसे करना चाहिए वैसे कर लेते हैं। -5y इक्वल टू, इसको हम लोग
चलिए 4 - 6 यानी -2, यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 12। फिर क्या कीजिए, इसको माइनस माइनस प्लस यहाँ पे हो जा रहा है और प्लस 8 11 हो गया। फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा -15 प्लस यानी -15, इस तरह से हो गया। तो हो जाएगा हम लोग का y इक्वल टू जो है माइनस सबके साथ जाके डिवाइड हो जाएगा और सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया 2 और यहाँ पे -12 और यहाँ पे हो जाएगा -11 यहाँ पे 15। तो ये जो है हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा y का वैल्यू निकल गया। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा था टफ, लेकिन आप अच्छे से समझेंगे तो बहुत ही आसान था, है ना। आई होप आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यदि आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि क्या इसमें प्रॉब्लम है आपका, और एक बार आप स्टार्टिंग से आप स्टेप बाय स्टेप अच्छे से देख लेंगे तो ये क्वेश्चन भी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। सॉल्यूशन अब हम लोग इसमें करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या कहा है क्वेश्चन, समझिए। फाइंड x का हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो फाइंड ऑलरेडी हम लोग को क्या दिया, y इक्वल टू दिया हुआ है मैट्रिक्स, तो हम लोग को फाइंड करना है x फाइंड करना है। बहुत ही आसान है। तो हम लोग का जो है y इक्वल टू गिवन है, क्या है गिवन दैट y मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है 3 2 1 4, और हम लोग को निकालना क्या है, यहाँ से देखिए 2x प्लस y इक्वल टू 1 0 - 3 2, ठीक है। अब हम लोग देखिए क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी 2x दिया हुआ है, y का भी दिया हुआ है, तो y के जगह पे हम लोग इसको रख लेते हैं 3 2 1 4 और इक्वल टू 1 0 - 3 2, ठीक है। तो 2x इक्वल टू हम लोग इसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 1 0 - 3 2 -3 2 1 4, ठीक है। उसके बाद हम लोग चले जाते हैं ऊपर में, इधर आते हैं तो हो जाएगा 2x इक्वल टू हमारा मैट्रिक्स में इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 - 3 माइनस बच जाएगा 2 0 - 2 बचेगा -3 - 1 यानी -4 बचेगा, -2 - 4 यानी -2 बचेगा, और फाइनली x इक्वल टू जो है हम लोग का क्या हो जाएगा, सबके साथ हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पे -1 -1 -2 -1, ये हमारा जो है x का वैल्यू आ जाएगा आंसर। ओके, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 8 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है फाइंड x एंड y इफ 2 ब्रैकेट में मैट्रिक्स के अंदर में दिया हुआ है 1 3 0 x, इस तरह से दिया हुआ है ना। चलिए आइए हम लोग इसमें अब आते हैं, इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में भी हम लोग अपना ताकत आजमाते हैं कि किस तरह इस क्वेश्चन। अब हम लोग देखिए इसको बहुत ही आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। गिवन जो है उसको लिखिए 2 1 0 3 x प्लस y 0 1 2 इक्वल टू 5 6 1 8। सबको देखिए इसको हम लोग अंदर में इसको मल्टीप्लाई कीजिए, हो जाएगा 2 6 0 2x, ठीक है। इस तरह से है प्लस y 0 1 2 इक्वल टू 5 1 6 8। अब हम लोग ऐड करते हैं इसको कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, 2 प्लस y और यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 1 और 2x प्लस 2 इक्वल टू इसको लिख सकते हैं हम लोग 5 6 1 8, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए हम लोग का यहाँ से इक्वेशन बन जा रहा है 2 प्लस y इक्वल टू 5 और दूसरा इक्वेशन हम लोग का बन गया क्या, एक इक्वेशन और 2x प्लस 2। हम लोग फाइंड क्या करना है, x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग इस इक्वेशन से लिख सकते हैं y इक्वल टू 5 - 2, तो y इक्वल टू हमारा निकल गया 3, निकल गया y। अब यहाँ से x निकाल लेते हैं
तो यहाँ से 2x इक्वल टू 8 माइनस 2, तो 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 3। x का भी वैल्यू 3 आ गया, y का भी वैल्यू 3 आ गया, है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, गिवन सॉल्व द इक्वेशन फॉर x y z एंड t। हम लोग को क्या फाइंड करना है, x y और z एंड t का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। इफ यदि 2 मैट्रिक्स अंदर x y z t प्लस 3 और ये मैट्रिक्स दिया हुआ इक्वल टू ये दिया हुआ मल्टीप्लाई। तो देखिए गिवन जो दिया हुआ उसको हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं। उसके बाद जो मैट्रिक्स के पीछे जो मल्टीप्लाई क्या है उसके हर एक एलिमेंट के साथ हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2x हो जाएगा, 2z 2y 2t। इसके साथ भी वैसे ही काम करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं सबके साथ। 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर इसके साथ भी वही हाल करते हैं, 9 15 12 18। इस तरह से हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। अब जो है हम लोग दोनों को ऐड करते हैं, 2x प्लस 3 2z माइनस 3 2y, यहाँ से हमारा हो जाएगा 2t प्लस 6 इक्वल टू 9 15 12 18। ये हमारा हो गया, ठीक है। अब देखिए हम लोग का देखिए बहुत सारा इक्वेशन बन गया है। सबको इक्वेशन को लिख लीजिए, हम लोग लिख लेते हैं। पहला इक्वेशन जो है 2x प्लस 3 इक्वल टू 9, ठीक है। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन हम लोग का निकला है 2y इक्वल टू 12। थर्ड इक्वेशन निकला है हम लोग का 2z माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 15। और थर्ड इक्वेशन हम लोग का निकला है क्या 2t प्लस 6 इक्वल टू 18, है ना। इस तरह से हम लोग का निकला हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। x का वैल्यू 2x इक्वल टू 9 माइनस 3, तो 2x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 6, x इक्वल टू 3 निकल गया, x का वैल्यू निकल गया। y का वैल्यू निकालते हैं, 6 बार में कटा तो y इक्वल टू 6, y का भी वैल्यू निकल गया। अब जो है हम लोग निकालते हैं z का वैल्यू निकालते हैं, 2z उधर चला जाएगा 15 प्लस 3 18 हो जाएगा, 2z इक्वल टू 18, तो z इक्वल टू 9 हो जाएगा 9, है ना। अब जो है यहाँ पे हम लोग को देखिए 2t 18 माइनस 6 2t कितना बचेगा 12, तो 6 बार में t इक्वल टू 6। तो इस तरह से हम लोग का x का भी वैल्यू निकल गया, y का भी, z का भी और t का भी वैल्यू निकल गया, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं। चलिए इसको सबसे पहले आप नोट डाउन कीजिए और इसको अपना नोटबुक में लिखिए। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है इफ x मैट्रिक्स, ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये जो हमारा कॉलम मैट्रिक्स नजर आ रहा है, प्लस y कॉलम मैट्रिक्स इक्वल टू ये मैट्रिक्स, ठीक है। गिवन को हम लोग एक बार लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं, गिवन के साथ जो मैट्रिक्स है उसके मल्टीप्लाई में जो उसको अंदर में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं एलिमेंट के साथ, ठीक है। तो 2x हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3x, प्लस यहाँ पे हम लोग इस पर भी ऐसे ही करते हैं माइनस y और y, ठीक है, इक्वल टू 10 5। अब जो है हम लोग यहाँ पे दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है। 2x प्लस माइनस माइनस y 3x और प्लस y, ये हमारा जो है मैट्रिक्स इक्वल टू 10 5, है ना। अब जो है हम लोग जो है दो इक्वेशन आ गया, दोनों इक्वेशन को लिखिए। पहला इक्वेशन जो है 2x माइनस वाई इक्वल टू 10 इक्वेशन 1 मानी, और 3x प्लस वाई इक्वल टू 5 इक्वेशन 2, ठीक है। अब हम लोग देखिए, हम लोग इस इक्वेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 5x इक्वल टू 15। तो यहाँ पे लिखते हैं आगे 5x इक्वल टू 15, x इक्वल टू 5 3 जा 3 टाइम्स में कट गया, x का वैल्यू जो है क्या आया 3। अब पुट x इक्वल टू x वैल्यू ऑफ x इन
इक्वेशन वन जो है इसमें हम लोग रख देते हैं 2x माइनस वाई इक्वल टू 10। तो x का वैल्यू हम लोग क्या आया था 3 माइनस वाई इक्वल टू 10। तो 6 माइनस वाई इक्वल टू 10 माइनस वाई इक्वल टू 10 माइनस क्या हो जाएगा 6। तो y इक्वल टू हो जाएगा 10 में 6 माइनस हो जाएगा 4, है ना। और ये जो है माइनस उधर चला जाएगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं -4। y का वैल्यू जो है -4। इस तरह से हम लोग का x का भी वैल्यू निकल गया और y का भी वैल्यू निकल गया। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इस एक्सरसाइज 3.2। अब जो हम लोग हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे, क्योंकि इस वाले सेशन में इसका 3.2 का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और हम लोग ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते, इसलिए हम लोग जो है अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे हम लोग जाएंगे। तो आप लोग यदि नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हमारा जो चैनल है वो आगे बढ़ सके और हमें भी आपके एक सब्सक्राइबर से जो है मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरह का वीडियो आपके बीच लाते रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।